सभी श्रोतागणों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम श्री स्वामी तुलसीदास जी महाराज रचित श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड का पाठ करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने दोहा संख्या 250 तक पाठ किया था। आज हम उसके आगे का पाठ करेंगे। आइए, उसके पहले हम इस थोर ग्रंथ के रचयिता श्री स्वामी तुलसीदास जी महाराज, श्री गणेश भगवान, माता सरस्वती, प्रभु श्री रामचंद्र, माता सीता एवं समस्त भ्रातागण लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न एवं परम भक्त श्री हनुमान जी, इन सभी के चरणों में आदरपूर्वक प्रणाम करते हैं और इनसे इस पाठ को करने के लिए अनुमति लेते हैं और आशीर्वाद की अभिलाषा रखते हैं। हरिओम 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 हरिओम। आइए तो चलिए हम आज का पाठ की शुरुआत करते हैं। हमने दोहा संख्या 250 तक पाठ किया था। आज फिर से एक बार हम दोहा संख्या 250 को दोहराते हैं और फिर उसके आगे का हम पाठ शुरू करेंगे। हरिओम 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 हरिओम। श्री राम। दोहा संख्या 250। तम की धरहि धनु मूढ़ नृप, उठई न चलहि लजाई रामा। मनहु पाई भट बाहु बलु, अधिकु अधिकु गरु आई रामा। वे मूर्ख राजा तमक कर यानी किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजा कर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। हरिओम। चलिए अभी हम सामने की ओर प्रस्थान करते हैं। हरिओम। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई न टारा। डगई न शंभु सरासनु कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे, तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिवजी का वह धनुष कैसे नहीं डिगता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरबस हारी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति, विजय, बड़ी वीरता, इन सब को वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। श्रीहत भय हारी हिय राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। नृपन्ह बिलोकी जनकु अकुलाने, बोले बचन रोष जनु साने। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन यानी कि हतप्रभ हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो माने क्रोध में सने हुए थे। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पनु ठाना। देव दनुज धरी मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रन धीरा। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए
तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 251 का पाठ करेंगे। हरिओम। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीर्ति अति कमनीय रामा। पावनिहार बिरंची जनु, रचेउन धनु दमनीय रामा। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहु काहि यहु लाभुन भावा, काहुन शंकर चाप चढ़ावा। रहु चढ़ाउब तोरब भाई, तिलु भरी भूमि न सके छुड़ाई। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा न सका। अब जनि को माखई भट मानी, वीर बिहीन मही मैं जानी। तजहु आस निज निज गृह जाहूं, लिखान विधि बै देहि विबाहूं। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो। मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। सुकृतु जाई जऊ पनु परिहरऊ, कुंवरी कुआरी रहऊ का करऊ। जऊ जन तेऊ बिनु भट भुबिपा भाई, तऊ पनु करी हो तेहु न हसाई। यदि प्रण छोड़ता हूं तो पुण्य जाता है, इसीलिए क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देखी जान की ही भय दुखारी। माखे लखनु कुटिल भई भौहे, रदपट फरकत नयन रिसौहे। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, ओठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 252 का पाठ करेंगे। हरिओम। कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनु बान रामा। नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण रामा। श्री रघुवर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुबंसिन महु जह को होई, तेहि समाज अस कहहि न कोई। कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघु कुलमनी जानी। रघुवंशियों में कोई भी जहां होता है, उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। सुनहु भानुकुल पंकज भानु,
कहूँ सुभाव न कछु अभिमानु, जऊँ तुम्हारी अनुशासन पावौ, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावौ। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव ही से कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाहूं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं। कांचे घट जिमि डारो फोरी, सकऊं मेरु मुलक जिमि तोरी, तव प्रताप महिमा भगवाना, को बापुर पीनाक पुराना। और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूं। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। नाथ जानी अस आयसु हो, कौतुकु करौ बिलोकिय सोऊ, कमल नाल जिमि चाप चढ़ावौ, जो जन सत प्रमाण लई धावौ। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं, उसे भी देखिए। धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 253 का पाठ करेंगे। हरि ओम। तोरौ छत्र कदंड जिमि, तव प्रताप बल नाथ रामा, जौन करौ प्रभु पद सपथ, करन धरौ धनु भाथ रामा। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुर मुत्ते यानी कि बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ भी न लूंगा। लखन सकोप बचन जो बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले, सकल लोग सब भूप डेराने, सियहिय हर्षु जनकु सकुचाने। जो ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गूर रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भय पुनि पुनि पुल काही। सयन ही रघुपति लखनु नेवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारों से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। सुनि गुरु बचन चरण सिरु नावा, हर्षु विषादु न कछु उर आवा। ठाढ़े भय उठी सहज सुभाए, ठवनि जुबा मृग राजु लजाए। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद
और वे अपनी ऐंड यानी कि खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 254 का पाठ करेंगे। हरिओम। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर पाल पतंग रामा, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग रामा। मंच रूपी उदयाचल पर श्री रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए। नृपन्न केरी आशा निसी नासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप अलुक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय बिशोक कोक मुनि देवा, बरिसहि सुमन जनावहि सेवा, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन्ह सन आयसु मागा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए, वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। हरिओम। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजुबर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पुरी तन भय सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जऊ कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तऊ शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहूं रामू गणेश गोसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 255 का पाठ करने जा रहे हैं। हरिओम। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन्न समीप बोलाई रामा, सीता मातु स्नेह बस, बचन कहई बिलखाई रामा। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य यानी कि प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश बिलख कर विलाप करती हुई सी ये वचन बोली। हरिओम। तो हे श्रोतागणों, हम आज का पाठ यहीं पे समाप्त करते हैं। उसके पहले हमेशा की तरह हम श्री रामायण जी की आरती का गायन करेंगे। उसके तत्परांत हम अपनी वाणी को विराम देंगे। आइए तो चलिए हम श्री रामायण जी की आरती का गायन करते हैं। हरिओम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो।
हरि ओम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद, सुख सनकादिशेष अरु सारद, बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन घन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बर्ज बखानी, काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विषय रस फीकी। सुबग सिंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भव मूरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की। हरि ओम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलो सब संतन की जय। हरि ओम, हरि ओम। तो आइए हम कल फिर मिलेंगे। नमस्कार। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।